आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धरती से कैसे उगला सोना हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप हरियाणा पोल को न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आपको दे देते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि आपको बता देते हैं कि किस प्रकार धरती में सोना पैदा किया और कैसे कमाए लाखों रुपये। ये अपडेट हमारे पास आई है। किस बंदे ने किया, कौन है वो, उस शख्स के पास हम पहुंच चुके हैं। वो है हांसी से, जो पशुपालन विभाग में बीएलओ से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एक कारनामा करके दिखाया है, कहीं न कहीं एक मिसाइल कायम की है। हम चर्चा करेंगे डॉक्टर महेंद्र कुंभा जी से, जो कि बीएलओ रिटायर हुए हैं पशुपालन विभाग से। डॉक्टर साहब, आपका हरियाणा पोल न्यूज में स्वागत है। सर्वप्रथम आपकी जो मिसाल आपने कायम किया है, कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन चुका है। धरती में जो कहा जाए कि बंजर भूमि में आपने सोना उगाने का काम किया। धन्यवाद भारद्वाज जी। हाँ, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह बीएलओ पशुपालन विभाग से रिटायर हुआ हूँ। मेरे गांव कुंभा में 5 एकड़ भूमि में मेरी जो बंजर भूमि थी, जो भूमि साल्टी थी, जिस भूमि में और पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं और जीरी पैदा नहीं होती थी, थोड़ी सी बारिश होने पे पानी खड़ा हो जाता था, जिससे फसलों का नुकसान होता था। उसमें मैंने पशु से वन विभाग से मिलकर पौधारोपण करवाया। मेरे 5 किलो में 5,000 पौधे सफेदा के मैंने उगाए, जिनकी अच्छी ग्रोथ हुई। 5 साल में ये पौधे मेरे 5 एकड़ के 10 लाख रुपए के बिक गए। 2 साल पर ईयर के हिसाब से मुझे मुनाफा हुआ। अगर मैं वो दूसरी फसल उगाता, जैसे गेहूं और जीरी पैदा करता, तो मेरे को 1 लाख रुपया भी नहीं बनना था। और इस पौधारोपण से मुझे कोई खर्चा नहीं आया, क्योंकि वन विभाग ने मेरे खेत में फ्री में रोपित किए और उनकी देखभाल भी की। अब मुझे इसमें फायदा हुआ कि मेरी ये 10 लाख की आमदनी हुई। उसके अलावा मेरी भूमि में सुधार हुआ। मेरी जो साल्टी भूमि थी उसका साल्ट कम हुआ, और हमारी भूमि में पानी जो है वो खारा है और ऊपर लेवल उसका ऊपर लेवल है, मतलब ऊंचा पानी ऊपर है, और जो फसलों को नुकसान करता है, इसमें से वो पानी लेवल भी थोड़ा सा नीचा हुआ और भूमि का साल्टपन भी खत्म हुआ। इससे मैं लोगों को आह्वान करता हूं कि वो अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। वन विभाग के पास ये स्कीम है, और इसके लगाने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है और हमारी ज़मीन का भी सुधार होता है। इसलिए मैं लोगों से इस बात के बारे में ये आह्वान करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में पौधे लगाएं, जिससे आपको आमदनी भी बढ़ेगी और पर्यावरण का सुधार होगा। डॉक्टर साहब, एक बात सुनने में पूछना चाहता हूँ आपसे, जो पेड़ लगाए थे आपने सफेदे के, वो उसको अपने साथ कटवा के बेच भी दिए गए हैं। अब वो बंजर, तो वहाँ दोबारा से पौधारोपण किया जाएगा? नहीं, दोबारा पौधारोपण की जरूरत नहीं है। जो पौधा कटा है उसी पौधे के ऊपर फूट दोबारा होगी, और वो फूट चुके हैं। 4 महीने में वो 10 फुट से भी ऊंचे उनकी ग्रोथ हो चुकी है। अब हमें दोबारा पौधारोपण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही पुराने पौधे उसमें ग्रोथ होगी है। 1 पेड़ की जगह 2 पेड़ अब हमने रखे, उसकी बाकी की कटाई कर दी है। 1 पेड़ की जगह 2 पेड़ पैदा होंगे, और वो 4 साल में, अब 5 साल में तैयार हुए हैं। अगले 4 साल में ये पौधे मेरे दोबारा कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सर, आपको इस समय 10 लाख की आमदनी हुई 5 साल में, तो आने वाले जो 4 साल में बता रहे हो पेड़ तैयार हो जाएंगे, तो उसमें कितनी आमदनी होने की आपको संभावना है? मुझे इससे ज़्यादा आमदनी होने की संभावना है, क्योंकि पेड़ों की संख्या डबल हो जाएगी और वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो पहले पेड़ लगे हुए थे, तो हमने छोटे से एक गिलास में पेड़ा था, कलोन का पेड़ा, उससे पैदा हुआ। अब तो उसके पूरी जड़ है, पौधे को पूरी खुराक मिल रही है, और वो पौधा जल्दी ग्रोथ होगा, जल्दी तैयार होगा, और पौधे ज़्यादा होंगे तो उससे आमदनी भी जो है वो ज़्यादा होगी। सर, एक बात और देखने को मिला, जैसे आप बता रहे थे कि बंजर भूमि है, उस भूमि की कीमत कम होगी बंजर होने के कारण, लेकिन आपने जो पौधा का कार्यक्रम रखा हुआ है, पौधे उगाओ और उसको कटवाओ और बेचो, कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपको कि जितनी की भूमि नहीं है उससे दुगना तिगुना आप कमा जाओगे वहां से? नहीं, ये ठीक है कि भाई भूमि की कीमत कम है,
क्योंकि वो अक्षारीय भूमि ज़्यादा है, लेकिन हम फसल पैदा करके कम पैसे में, मेरा इसमें खर्चा कुछ नहीं आया, लगाने से लेके कटाई तक मैंने कोई पैसा खर्च नहीं होया। अब आगे और जो होगा उसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आमदनी किसान की होनी चाहिए, जो पारंपरिक फसलें हैं उससे दुगनी आमदनी होती है, संभाल की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें मेरा फायदा होगा। वाकई में कुछ ज़्यादा पैसे बटेंगे, पहले से ज़्यादा निस्बत ज़्यादा की बिक्री होगी। तो आप जनता को संदेश ये दोगे कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। हाँ, मैं जनता को संदेश दूंगा कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उससे आमदनी लें, और पर्यावरण में भी इसमें शुद्धता आती है, पर्यावरण भी शुद्ध होता है, जिससे हमारे क्लाइमेट पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। सर, आपको किसी भी सरकारी या प्रशासन ने सम्मानित नहीं किया इस मिसाल काम किया आपने? नहीं, सम्मानित तो नहीं किया, ना सम्मानित के लिए हमने ये काम किया। ये तो हमारे उसके लिए काम किया है कि भाई फसल ज़्यादा हो, लोगों को प्रेरणा मिले और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर महेंद्र कुंभा, जो कि पशुपालन विभाग में रिटायर्ड बीएलओ है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने पेड़ पौधे उगाए हैं, सफेदे के पेड़ उगाए थे और 5 साल में 10 लाख रुपए कमाए। अब इनको उम्मीद है कि 4 साल में अब ये उससे कहीं ना कहीं अधिक कमाने का काम करेंगे। और बता देते हैं आपको कि वो जो जमीन में जिस सफेदे के पेड़ उगाए गए थे वो बिल्कुल बंजर भूमि थी और वहाँ उन्होंने सोना उगाने का काम किया। हरियाणा पोल खोल के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।